Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. Material nature and the living entities should be understood to be beginningless. Their transformation and the modes of matter are products of material nature. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? Material nature जो हमारा ये प्रकृति है और living entity जीवात्मा should be understood to be beginningless. अब कल हम लोगों ने जीवात्मा की तो बात की थी कि हाँ they are beginningless because we cannot specify a particular time. हम एक पर्टिकुलर टाइम नहीं बता सकते कि कब हम इस धरती पे आए थे या कब हम प्रकट हुए, सॉरी पैदा हुए, या जो भी आप बोल सकते हैं. So we cannot trace out the history. तो इसीलिए in that sense we are called beginningless. तो material nature भी उस तरीके से beginningless माना जाता है क्योंकि अनंत काल से है. और यहाँ पे आगे कहा जाता है their transformation and the modes of matter are products of material nature. अब जो जीवात्मा है जो भी ट्रांसफॉर्मेशन एंड द मोड्स ऑफ मैटर क्या है, प्रकृति के ही क्या है, दे आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मटेरियल नेचर. कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन की सेंस में सोल चेंज नहीं हो रही है, बट रेदर द बॉडी आर चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली. हम लोग क्या होता है चाइल्डहुड, देन एडल्टहुड, सॉरी बॉयहुड, देन एडल्टहुड एंड देन ओल्ड एज आता है हमारा. ठीक है, पहले बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, फिर जवानी आती है, धीरे धीरे बुढ़ापा आता है. तो इसी जीवन में भी अभी शरीर छोड़े बिना ही हम कितना शरीर चेंज करते हैं. तो देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन. ये ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से? प्रकृति के नियमों के अधीन है ना हम लोग, तो इसलिए हमें ये चेंज होता है. कहा जाता है कि बॉडी 6 चेंजेस से गुजरती है ना. व्हाट आर द 6 चेंजेस? पैदा होती है, फिर ग्रो करती है, थोड़ी देर टिकती है, फिर ड्वेंडल होती है, डिके होना स्टार्ट होती है, और फाइनली सॉरी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर थोड़ा ड्वेंडल होना शुरू होता है और खत्म हो जाता है. इस प्रकार से शरीर में 6 प्रकार के चेंजेस आते हैं, मगर आत्मा में चेंज नहीं आता. आत्मा सोल वहीं पे है. अभी आप ही लोग अगर अपनी थोड़ी बचपन की फोटोज वगैरह देखें, मतलब 1-2 साल का तो मेमोरी हम लोगों को नहीं है, isn't it? मुझे तो अपने 5 साल का भी नहीं याद होगा. तो ऐसे नहीं करना. तो मतलब इन द सेंस कि हमें तो अपना बचपन भी शक्ल भी नहीं याद होगी, फोटो देखेंगे तो पता चलेगा कैसे दिखते थे, तो वी डोंट रिमेम्बर, है ना. तो मगर वी आर चेंजिंग आवर बॉडी कॉन्टिन्यूसली ना. बचपन से अभी तक हमारा कितना चेंज आया हमारी बॉडी में, कभी मोटे पतले लंबे छोटे, काले सावले गोरे. तो वी आर चेंजिंग आवर बॉडी कॉन्टिन्यूसली. तो दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो कि प्रकृति के अधीन हो रहा है क्योंकि शरीर का ऐसा ही चेंज होता है, मगर जो आत्मा है वो चेंज नहीं हो रही. ठीक है. और जब हमारा इस टाइम पीरियड इस शरीर का खत्म होता है तो फिर हमें हमारे कर्मों के अनुसार, जैसे कहा जाता है कि सॉरी जैसे कहा जाता है कि जैसे एक पेड़ होता है, तो पेड़ भी खत्म होने से पहले अपना बीज छोड़ के जाता है ना. पेड़ का सीड होता है, वहां पे बीज छोड़ के जाता है जो आगे ग्रो करता है, आगे उसकी लेगेसी चलती रहती है. तो सिमिलरली हम लोग भी मरने से पहले अपना एक सीड बना के जाते हैं अगले जन्म के लिए हमारे कर्मों के अनुसार. अगर तो वी आर फुली कृष्णा कॉन्शियस एंड एट द एंड टाइम वी रिमेम्बर कृष्णा, अगर हमारी पूरा फुल कृष्णा कॉन्शियस लाइफ टाइम है, पूरा कृष्ण भावना से हम कार्य करते हैं, तो फिर तो कर्मा का एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं है. देन वी आर गोइंग टू गोलोक, बैक टू गॉड, है ना. भाविका, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्णा, कुछ कहना है आपको? No, Mataji. Okay. You are able to understand Hindi, huh? Hope so. Yes, Mataji. If you get any difficulty, please let me know, huh? Okay. So, जैसे बता रहे कि हम लोग भी अपना एक अगला शरीर पहले ही तैयार कर लेते हैं, तो अगर हम श्री कृष्ण कॉन्शियस हैं फिर तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. नो बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु नहीं होगा. ठीक है. तो उस तरह से अगर हम भौतिक जगत में ही हैं, कर्म कर रहे हैं, तो हम भी अपना अपना लेगेसी छोड़ के ही जाते हैं. लेगेसी इन द सेंस वी आर अगेन कमिंग अप इन सम अनदर बॉडी. लेगेसी तो खैर अलग टर्म आ गया, मतलब हम दोबारा इधर ही आते हैं, अपना शरीर पहले से तैयार करके रखते हैं, हाँ, अपनी जगह सीट बुक करके छोड़ के जाते हैं यहाँ पे. तो और यहाँ पे जैसे बोला है कि जो हमारी बॉडी भी है, दिस इज अ मैटर ना, है तो मैटर है, ये ट्रांसीडेंटल नहीं है. सोल की तरह स्पिरिट क्या ट्रांसीडेंटल, दिव्य नहीं है. तो ये शरीर जो 5 भूत से बनता है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, तो इसलिए इन दैट सेंस ये क्या है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल नेचर. ठीक है. ये किसका नेचर है? मटेरियल प्रोडक्ट का नेचर है. ठीक है. अब जैसे एक उदाहरण आती है, मुझे नहीं पता, शायद प्रॉपर ने यहाँ परे में दी हो, कि अब जैसे जो बिच्छू होता है, बिच्छू क्या होता है, जब वो अंडे देता है तो वो चावल का जो वो ढेर होता है, राइस, वहां पे बिच्छू अंडे देता है.
तो वहां से बिच्छू निकलते हैं, मतलब छोटे छोटे। हाँ, तो जो इंसान थोड़ा बचकाना सा है, बच्चा सा है, वो क्या बोलेगा कि इस बिच्छू का माता पिता कौन है, चावल। वहां से आता है, ये सोर्स है। बट एक्चुअल में वो नहीं है, वो तो अंडे वहां पे दिए हुए थे। तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे बोला कि वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ मटेरियल नेचर, तो वो हमारे शरीर का प्रोडक्ट है, सोल का नहीं, तो वो ध्यान में रखना। ठीक है, सो जस्ट होल्ड ऑन। तो उसी प्रकार से तो ये बॉडी का प्रोडक्ट है, बॉडी लाइक द मैटर इज द प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल नेचर, नॉट द सोल, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, तो सोल नहीं है, सोल तो इट्स लाइक वी आर कमिंग फ्रॉम द अपर प्लैनेट, मींस अपर प्लैनेट मतलब गोलोक से, तो वहां से डिसेंड होके नीचे, डिसेंड हमारे लिए तो नहीं उपयोग होता, तो मतलब ऊपर से नीचे हम गिरे हैं। ठीक है, अपने अपने ही खुद के फ्री विल की वजह से। सो वो थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, तो जैसे बोला बिगिनिंगलेस, एंड दिस इज फॉर द लिटिल बिट अबाउट ट्रांसलेशन। तो हम लोग थोड़ा तात्पर्य को पढ़ लेते हैं। प्रभात बताते हैं कि by the knowledge given in this chapter one can understand the body, the field of activity and the knower of the body, both the individual soul and the super soul. इस चैप्टर को पढ़ के इतना तो अभी तक समझ आ गया है कि शरीर और आत्मा और परमात्मा क्या है, नोअर ऑफ द बॉडी कौन है, कि हम लोग इतना तो अभी तक आना चाहिए क्लियर। तो बॉडी इज द फील्ड ऑफ एक्टिविटी एंड इज कंपोज्ड ऑफ मटेरियल नेचर, दैट इज 5 भूत से बनी होती है, दैट इज 5 एलिमेंट्स gross. The individual soul that is embodied and enjoying the activities of the body is the Purusha, or the living entity. The individual soul that is embodied and enjoying the activities of body is the Purusha. So ye jo or the living entity, he is one knower and the other is the super soul. Of course, it is to be understood that both the super soul and the individual entity are different manifestation of Supreme Personality of Godhead. The living entity is in the category of his energy and the super soul is in the category of his personal expansion. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो एंजॉय करता है, the one who is an enjoyer, उसको पुरुष भी कहा जाता है, पुरुष। ठीक है, तो अब जैसे हमारी ये शरीर है, इसमें एंजॉइंग तो हम ही कर रहे हैं, तो हमें इसलिए पुरुष कहा जाता है, बट अल्टीमेटली एक ही पुरुष है, एंड दैट इज द सुप्रीम पर्सन। एक ही पुरुष वही है, और बाकी सब प्रकृति फेमिनाइन नेचर है, मतलब फीमेल नेचर कहा जाता है उसको, पुरुष तो एक ही है। मगर यहाँ पे पुरुष टर्म अगर यूज किया गया है तो इसलिए किया गया क्योंकि पुरुष इज अ पर्सन हु एंजॉयज, मतलब एंजॉइंग टेंडेंसी रखना, तो इसलिए जीवात्मा को यहाँ पे पुरुष इस्तेमाल किया गया। तो एक नोअर आत्मा है और दूसरा परमात्मा है। ठीक है, ये हम लोग पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जो लिविंग एंटिटी है, जो जीवात्मा, वो भगवान की एनर्जी है। ठीक है, और जो सुपर सोल है वो भगवान की पर्सनल एक्सपेंशन है। तो 2 नोअर है हमारे, इनमें एक और जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है वो क्या है कि जो हम जीवात्मा है, हम भगवान की कौन सी एनर्जी है, कौन बताएगा? हम लोग भगवान की कौन सी एनर्जी है? Who knows? किसको याद है? कोमल तुम्हें पता है? कोमल याद है हम लोग कौन सी एनर्जी है भगवान की? 3 एनर्जी है ना, हाँ या ना, याद है? यस मुझे पता तो है, याद नहीं आ रहा है। इंफीरियर नाम नहीं याद आ रहा। इंग्लिश में याद है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कौन सी एनर्जी है इंग्लिश में? अच्छा ठीक, और किसको याद है? हैंड रेज करो। सुप्रिया, यू नो तटस्थ इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ? आई थिंक इटर्नल, मतलब इंटरनल एनर्जी है या इंटरनल है हम लोग, मगर वन मोर, वो तो खैर ब्रॉड कैटेगरी आ गया। और किसको पता है? पूजा मात्री याद है आपको? ये हमने पढ़ा है शायद भागवत में, यू रिमेम्बर? नो माता जी, नहीं याद? माता जी आदि देविक आदि फोर्थ नहीं, वो तो 3 थ्रीफोल्ड मिजरीज हैं। तटस्थ शक्ति, अब मुझे इसका याद नहीं हिंदी में। इट्स कॉल्ड, ऑब्वियसली हम भी इंटरनल पोटेंसी में आते हैं, बिकॉज सुपीरियर नेचर हमारा माना जाता है, बिकॉज हम स्पिरिट है, मगर वी आर दी मार्जिनल पोटेंसी, मार्जिनल एनर्जी कहा जाता है हमें, बीच की। एक है अंतरंगा और एक बाहिरंगा, और मुझे इसका पता नहीं, तटस्थ ही कहते हैं, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट। मुझे इंग्लिश में याद है, हिंदी तो मुझे नहीं याद है इसका, तो मे बी तटस्थ, आई डोंट रिमेम्बर। मगर इंग्लिश में मार्जिनल एनर्जी बीच की मानी जाती है। हाँ, सुपीरियर भी है हम लोग इन दिस सेंस। एक सुपीरियर, अगर ब्रॉड कैटेगरी देखी जाए तो सुपीरियर और इंफीरियर है। इंफीरियर जो मैटर है और सुपीरियर जो स्पिरिचुअल आता है।
और जो ऐसे में है तो हम लोग, एक आती है इंटरनल पोटेंसी, एक एक्सटर्नल और एक मार्जिनल। तो हम लोग क्या है, बीच की है। बीच की मतलब अगर तो कृष्ण भाव में कार्य करेंगे तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं, हम अपने आध्यात्मिक स्तर की तरफ, सुपीरियर एनर्जी की तरफ कार्य करते हैं। और अगर तो हम जानवरों की तरह जीते हैं तो हम लोग नीचे की तरफ डिग्रेड होते हैं, इंफीरियर एनर्जी। तो हम लोग बीच में है, ठीक है। वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, सो दैट्स व्हाई वी आर द मार्जिनल इन मिडल, ठीक है। मतलब पॉइंट, खैर दैट वाज नॉट द पॉइंट, बट पता होना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पे वैसे क्या कह रहे हैं कि हम लोग भगवान की एनर्जी है, उन्हीं की एनर्जी है। जो सुपर सोल है वो भगवान की एनर्जी नहीं है, वो भगवान की क्या है, एक्सपेंशन है। सुपर सोल कौन से हमारे विष्णु है, किसको नाम याद है मुझे, ये तो पता होना चाहिए, है मुझे बताओ क्या माता जी? कौन से विष्णु है हमारे सुपर सोल? सुपर सोल है माता जी, वो हाँ? शिरोदक्षाई विष्णु, Yes. शिरोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, सुपर ठीक है। सोल। हाँ, जैसे हमारे महाविष्णु है, ठीक है, जो क्षीर सागर पे होते हैं, सॉरी करणोदक्षाई विष्णु, जो कारण जो हमारा होता है कैजुअल ओशन वहां पे होते हैं। और वहां से फिर आगे क्या हमारे बहुत सारे यूनिवर्सेस उनके पोर से निकलते हैं। तो उसके बाद हमारे गर्भोदक्षाई विष्णु हर एक में एंटर करते हैं। तो फिर गर्भोदक्षाई विष्णु से आगे एक्सपेंशन हमारी क्या होती है, बड़े सारे यूनिवर्सेस हमारे आते हैं, नहीं यूनिवर्सेस नहीं, हर एक एटम में हमारे क्या है, शिरोदक्षाई विष्णु एंटर करते हैं हर एक के अंदर परमात्मा स्वरूप में, ठीक है। तो ये महाविष्णु जो हमारे पुरुष अवतार हैं वो कौन से हैं, करणोदक्षाई, शिरोदक्षाई और गर्भोदक्षाई विष्णु। तो ये भगवान कृष्ण की ही पर्सनल एक्सटेंशन है, मतलब उन्हीं के रूप माने जाते हैं। मगर हम भगवान के क्या है, वी आर नॉट द विष्णु तत्व, ठीक है। हम लोग विष्णु तत्व नहीं, ये तो विष्णु तत्व है, हम जीव तत्व है। तो हम लोग क्या है, ये भागवतम में हमने पढ़ा था, सॉरी सुबह का सेशन अगर किसी ने स्टार्टिंग से हमारे साथ पढ़ा हो तो उनको याद होना चाहिए। तो नहीं याद है तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जीवात्मा है वो एनर्जी है, और सुपर सोल जो है वो भगवान स्वयं है, तो उन्हीं की एक्सपेंशन है, ठीक है। चतुर्भुज रूप में शिरोदक्षाई विष्णु, चार भुजा रूप में हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप में, ठीक है। तो ये अंतर है आत्मा और परमात्मा में। और दूसरा है यहाँ पे, बोथ मटेरियल नेचर एंड द लिविंग एंटिटी आर इटर्नल, कि दोनों क्या इटर्नल कहा जाता है। आप बोल, अगर कोई मुझे पूछे यहाँ पे, आप बोल सकते हो माता जी मटेरियल नेचर तो आप क्या, तो टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी होता है, मगर पूरी तरह खत्म नहीं होता, दोबारा से मैनिफेस्ट होता है ना, वो भगवान की एनर्जी है। कहते हैं दैट इज टू से दैट दे एग्जिस्टेड बिफोर द क्रिएशन, इटर्नल इन द सेंस कि वो क्रिएशन से पहले से एग्जिस्ट करते हैं। द मटेरियल मैनिफेस्टेशन इज फ्रॉम द एनर्जी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, एंड सो आल्सो आर द लिविंग एंटिटी, बट द लिविंग एंटिटी आर ऑफ द सुपीरियर एनर्जी। और जो मटेरियल नेचर है वो भगवान की इंफीरियर एनर्जी है। मैंने जैसे बोला इंफीरियर मतलब नीचे वाली जो कम होती है, ठीक है, सुपीरियर हायर वाली। Both the living entity and material nature existed before this cosmos was manifested. Material nature was absorbed in the Supreme Personality of Godhead Mahavishnu. When it was required, it was manifested by the agency of महत्त्व। कि महत्त्व के बारे में भी हमने पढ़ा था कि महत्त्व क्या है, एक तरह का, अगर आप एक बड़ा सा बाउल ले लो जहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स आपने मिक्स करके रखे हैं, तो जब हम लोग क्रिएशन होता है तो उसी की इंग्रेडिएंट्स को यूज करके, अब जैसे हम कुकिंग करते हैं, सपोज आप बेकिंग कर रहे हैं, बेकिंग कितने लोग करते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू नो बेकिंग? केक बनाना किस किस को आता है? आता है किसी को केक बनाना? किसको आता है? आनंदेश प्रभु यू नो केक? ओ हरि बोल। सुप्रिया माता जी को भी आता है। और किसको केक बनाना आता है? भाविका को भी आता है, हरि बोल। बाकी किसी को नहीं आता, सीखो जाके। ओके, सो अब जैसे हम केक बनाते हैं तो हम लोग पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग से मिक्स करते हैं, देन जो वेट वाला होता है, आई डोंट नो हाउ यू कुक बट दिस इज हाउ आई कुक, कि ड्राई वाले अलग से, देन वेट वाले, फिर उनको इकट्ठे एक बाउल में मिक्स किया जाता है और फिर उसको कुकिंग के लिए, बेकिंग के लिए छोड़ा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे होते हैं एक ही बाउल में, है ना, एक बाउल में सारा मिक्सचर करते हैं। तो उसी प्रकार से महत्त्व आप समझ सकते हैं कि हमारे पास एक बाउल में सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, जो मटेरियल नेचर जो आगे बनेगा, जैसे क्रिएशन होगा तो उसके लिए, तो इट्स लाइक महत्त्व इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जहाँ पे ये सारी डिटेल है भागवतम में। तो खैर फिलहाल के लिए इतना समझिए जिन्होंने नहीं वो क्लास 10 की है। Similarly, the living entity are also in him because they are conditioned, they are averse to serve the supreme lord. तो महाविष्णु कहते हैं जब वो एक्सहेल करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो क्रिएशन होता है, तो जब सांस लेते हैं तो सब दोबारा उन्हीं के शरीर में चला जाता है अनमैनिफेस्टेड स्टेट में, ठीक है। तो आगे यहाँ पे कहा जाता है
Thus, they are not allowed to enter into the spiritual sky. But with the coming forth of material nature, these living entities are again given a chance to act in the material world and prepare themselves to enter into the spiritual world. Now, ये स्टेटमेंट बड़ी अच्छी है. देखो, जैसे हमारे 4 युग हैं, चारों युगों के जब हजार साइकिल कंप्लीट होते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन और रात इस तरीके से माना जाता है. और ब्रह्मा जी इस तरीके से हमारे 100 साल जीते. ठीक है, अगर आप मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो 311 ट्रिलियन ईयर्स की हमारे ब्रह्मा जी का क्या है, समय है. ठीक है, और पार्शियल जब ये समय जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो तब एनिहिलेशन होता है हमारा. एनिहिलेशन मतलब सृष्टि पूरी समाप्त हो जाती है, खत्म होती है. ठीक है, खत्म की सेंस में होते हैं कि सारे क्या है, भगवान महाविष्णु के अंदर सब समा जाते हैं, दोबारा चले जाते हैं वहां पे. और जो तो उसमें भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो तो गोलोक की तरफ चले जाते हैं. और जो भक्त नहीं होते वो वहीं पे बैठे रहते हैं और दोबारा से उनके कर्म चक्र डिजायर्स के अकॉर्डिंग उनको क्या नया जन्म मिलता है भौतिक जगत में ही. ठीक है, और उनको दोबारा मौका दिया जाता है कि वो दोबारा से क्या है, प्रयास करें भक्ति लेने का या आगे. मौका इन द सेंस, आप बोलोगे माता जी भौतिक जगत में सारे आधे तो नास्तिक ही हैं, तो देखो मौका तो उनके पास भी है ना. किताबें वितरण करने तो हम उनके किताबें तो उनको भी दिखाते हैं, हरिनाम उनको भी सुनाते हैं. वो नहीं लेना चाहते, वो उनकी इच्छा है. ठीक है, मगर मौका हर किसी को मिलता है. भक्ति विनोद ठाकुर से कि नॉक द डोर्स, हर किसी का दरवाजा खटखटाना चाहिए, कि बाद में कोई ये ना बोले कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. तो अपॉर्चुनिटी तो भौतिक जगत में हर किसी को मिल रही है, मगर बात है कि कोई उसका फायदा ले रहे हैं और कोई नहीं ले रहे हैं. अब जैसे हमारे पास भी तो मौका है ना, आप में से हम लोग कुछ दीक्षित हैं, कुछ एस्पायरिंग है, तो कुछ नए भक्त हैं. तो अब मौका तो है, हम भक्ति में तो हैं, और अगर हम इसको सीरियसली नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो मौके को गवा देंगे. कहते हैं कि द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज अ ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून एंड नॉट टू यूटिलाइज इट इज ग्रेटेस्ट मिसफॉर्च्यून. कि अगर मनुष्य जीवन पाना बहुत भाग्य की बात है, तो अगर उसको सही से इस्तेमाल नहीं किया तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है. एंड ये भी कहा जाता है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज एन की इन योर हैंड टू अनलॉक द डोर टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड. कि जो मनुष्य जीवन है ये आपके हाथ में चाबी है, कहाँ की, गोलोक धाम की, जिसको यूज करके आप गोलोक धाम का वो ताला, दरवाजा का ताला खोल सकते हैं और गोलोक धाम जा सकते हैं. अगर आप इस चाबी, कहते हैं कि अगर पैसे किसी मूर्ख व्यक्ति के हाथ में हो तो उसको पता नहीं कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी वैल्यू नहीं जानेगा. हाँ, आप बच्चे को पैसे दोगे, वो चाहे उसको फाड़ भी दे नोट को, क्योंकि उसको वैल्यू नहीं पता. तो उसी प्रकार से भौतिक जगत में कई जीवात्मा जो मूर्ख हैं. मनुष्य जीवन तो है, मगर जानवरों की तरह आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हैं. क्या कहते हैं, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग एंड डिपेंडिंग. यही बिजनेस जानवरों का भी होता है, इस तरीके से जीते हैं. तो उस मनुष्य जीवन का, उस चाबी का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते तो बेवकूफ है ना. तो अगर आप लोग भक्ति में आए, हम सभी हैं, तो हमें तो फायदा, मौका, इसका फायदा लेना चाहिए और सीरियस होना चाहिए भक्ति में, ताकि हम वो ताला खोल सकें, ताकि दोबारा एनिहिलेशन और फिर वापस जाए, फिर यहाँ आए. कहते पुनरअपि जनना पुनरअपि मरना. कितनी बार आओगे, कितनी बार एक माता के घर में जन्म लोगे. जन्म लेना भी इतना अच्छा नहीं है, बहुत कष्ट होता है. तो बेहतर है कि फिनिश द बिजनेस एज सून एज पॉसिबल, है ना. तो उस तरीके से तो जो जीवात्माएं नहीं शुद्ध होती वो दोबारा भौतिक जगत में आती है. जब दोबारा क्रिएशन होता है अपने कर्मों के अनुसार उनका चलता रहता है. ठीक, सो दैट इज द मिस्ट्री ऑफ दिस मटेरियल क्रिएशन. ये हम लोगों ने भागवत में ज्यादा डिटेल में पढ़ा है. तो जिन्होंने मिस किया तो स्टार्टिंग का वो लेक्चर रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं भागवत में, तो ज्यादा डिटेल मिल जाएगा. नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं. तो यहाँ पे आगे बताया है, एक्चुअल द लिविंग एंटिटी इज ओरिजिनली द स्पिरिचुअल पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, but due to his rebellious nature he is conditioned within the material nature. अब अगर एक छोटी सी कहानी आपको सुनाओ, कहानी तो क्या ही सुनानी, वैसे आप लोगों को पता ही होगा, बट स्टिल कहते हैं बार बार वी शुड रिपीट. अभ्यास युक्ता युक्ता नाम, वी शुड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. प्रैक्टिस से क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो सिमिलरली हमें बार बार सुनना चाहिए, कोई छोटा सा पॉइंट ही क्यों ना हो, ताकि हमारे माइंड में बाय डिफॉल्ट बैठ जाए और फिट हो जाए, ताकि हमें याद रहे कि हम कौन है, हमारा क्या स्वभाव है, या क्या हमें करना है, कि हमें बार बार पता होना चाहिए. अब जैसे अगर आप एक भौतिक दृष्टिकोण से अगर आप एक उदाहरण में दूं, कि सपोज कि आप किसी अमीर खानदान से बिलोंग करते हैं. ठीक है, बहुत रिच फैमिली है, अकेले अकेले, चाहे अकेले नहीं, चलो 3-4 भाई बहन भी हैं आपके. ठीक है, अपने माता पिता के साथ बड़ी खुशी से रह रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, बचपन से स्पून फीडिंग है, बचपन से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, बहुत ऐशो आराम है, बहुत कुछ लग्जरियस है. ठीक है, बड़े आनंद से रह रहे हो, अपने माता पिता के साथ आज्ञा का पालन कर रहे हो. और एक दिन आप घर में रह रहे हो, हार्मोनी में रह रहे हो, पिताजी कहते हैं तो आप काम कर देते हो, मतलब ओबीडिएंट चाइल्ड हो, अच्छे से माता पिता कुछ कहते हैं
आप उनके आज्ञा का पालन करते हो, और इस तरीके से बड़ा खुशहाल परिवार आपका चल रहा है, बड़ी अमीरी है, कोई गरीबी, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं, बहुत आनंद है। मतलब भौतिक जो जगत के कलमश होते हैं इनसे बड़े परे हो आप, बड़ा आनंद कर रहे हो, ठीक है। और एक दिन आपके मन में इच्छा आ गई कि मेरे पिताजी, ये सारे एम्प्लॉय पिताजी को क्यों गुड मॉर्निंग कहते हैं, हाँ, ये मेरे को कि मेरे लिए क्यों नहीं खड़े होते, मेरे को भी तो उस कुर्सी पे बैठना है। तो आप में इच्छा आ रही है कि मुझे अलग से एंजॉय करना है, कि मतलब आप पिताजी का बिजनेस, आप बड़े हो जाते हैं ना, जब बच्चे बड़े बेटे हो जाते हैं बड़े, तो फिर बोलते हैं कि पिताजी की प्रॉपर्टी मेरे पास आई है, कब बूढ़ो वो निकले और साइन करके तो सारा मेरे नाम पे के जाए, तो तब ऐसा रिलेशन हो जाता है हमारा, कि ये कलयुग है। खैर, तो ऐसा कभी हमारे मन में विचार आता है, तो क्या होता है, पिताजी से हम क्या करते हैं, वहां पे सभी क्या है, कंपनी में हल्ला बोल कर देते हैं कि नहीं, हमें क्या है, हमें हमारा हक, हमारी प्रॉपर्टी दो, हमें हिस्सा चाहिए, अलग से एंजॉय करना है। तो पिताजी कहते हैं कि सब तो तुम्हारा ही होगा, तो समय आने पे मिल जाएगा, तो अभी के लिए तो साथ में हो, तो पार्टनरशिप में करो, एंजॉय करो। तो किसने मना किया, नहीं मुझे सारा खुद करना है, अकेले करना है, तो अब अनुभव नहीं है, कैसे करोगे। तो खैर ऐसा करके धमकी देके तो बोला कि नहीं, घर से बाहर जाना, तो निकल आता, कष्ट होता है ना, भूल जाते हैं। देखिए कहा जाता है कि जैसे हम क्या है, भगवान के साथ गोलोक धाम में रहते थे शुद्ध अवस्था में, तो भगवान की हम लोग एक्चुअली बने इसलिए हैं, वी एग्जिस्ट टू लव कृष्णा, द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। वो ये नहीं है कि माता पिता की इच्छा थी तो इसलिए हम पैदा हो गए ये हमारा मकसद नहीं है, हमारा पर्पस नहीं है एग्जिस्टेंस का। आवर पर्पस इज टू पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज टू लव कृष्णा। तो भगवान के साथ उनके धाम में जैसे हम लोग कृष्ण बुक में पढ़ते हैं कि कितने गवाले गोपीगण कितना भगवान के साथ लीला कर रहे हैं, आनंद में है, सेवा कर रहे हैं उनको, कई सारे रसास हैं तो उसमें एंजॉय कर रहे हैं, तो हम भी भगवान के साथ वहाँ एंजॉय कर रहे थे। तो एक दिन भगवान कृष्ण लड्डू खा रहे, हमारे मन में आया मैं क्यों नहीं पहले खा लूं। भगवान ने बोला कि भाई भोक्तारम यज्ञम सर्वलोकम ऐश्वरम, कि प्रोपराइटर एंजॉयर तो मैं ही हूँ, तो सुप्रीम पर्सन तो एक ही हो सकता है, दो तो नहीं हो सकते, एक तलवार, एक मयान में एक ही तलवार हो सकती है, दो होंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कहते तुम्हारी ऐसी इच्छा हो रही है तो क्या करें, अब प्रोपराइटर तो यहाँ पे मैं ही हूँ, तो आप तो बन नहीं सकते, तो हमने इच्छा कर दी अलग से जाना है। देखो हमारी इच्छा थी, मगर ये नहीं पता था कि हमें भगवान से अलग होना पड़ेगा। तो ये जैव धर्म में एक्चुअली उसका डिटेल बताया जाता है कि हमारी एक्चुअली हमें ये नहीं पता था कि हमारी इस इच्छा से हमें यहाँ आना पड़ेगा, बट ये इच्छा तो थी कि हमें मुझे अलग से खाना है, कि मतलब खुद पहले खाना है, ऐसी इच्छा हुई, मगर ये नहीं पता था कि वो हमें कृष्ण से दूर कर देगा, क्यों हम नहीं पता होता कई बार। तो क्या हुआ हमारा, तो हम लोग भगवान ने बोला ठीक है अब अलग से एंजॉय करो, क्या करेंगे, यहाँ तो पी सकते, तो फैसिलिटेट किया। अब हमारी इच्छा थी ना, कहते हैं जो फ्री विल है सारी जगत में है, कुछ भी हमारा नहीं है, अगर एक चीज हमारी जहाँ भगवान भी इंटरफेयर नहीं करते वो है हमारी स्वेच्छा, दैट इज फ्री विल। ये जो मिन्यूट इंडिपेंडेंस हमें दी है ना, इसमें भगवान भी इंटरफेयर नहीं करते। तो फ्री विल के हिसाब से बोला कि अलग से एंजॉय करना है, बोला हाँ अलग से रहा, अलग से, तो अलग से आए हम, ये भौतिक जगत बना दिया भगवान ने, बोला ठीक है। तो अब देखिए भौतिक जगत में क्या होता है, माता पिता ऐसे बुरे नहीं होते, तो कृष्णा भी बुरे नहीं थे, बोले कि अच्छा अलग से एंजॉय करेगा, भाग जाए यहाँ से, बदतमीज रिबेलियस चाइल्ड है, बात नहीं सुनता, मानता नहीं है, ऐसे गुस्से में कुछ नहीं कहा। और ये भी नहीं है कि बोले वापस नहीं आना, शक्ल नहीं दिखाना, नहीं, उल्टा क्या हुआ, बोला मैं परमात्मा रूप में तुम्हारे साथ आता हूँ, मगर हमें ज्ञात नहीं होने दिया, इनविजिबल रूप में, क्योंकि अगर भगवान हमें सामने दिखेंगे हम बोलेंगे मेरी इंजॉयमेंट में आप क्या आड़े बन रहे हो, मैं तो यहाँ पे खुद प्रोपराइटर बनना चाहता था, आप सामने दिख रहे हो तो सब आपको पूजेंगे। तो इसलिए भगवान इनविजिबल रूप में एज अ सुपर सोल हमें कंपनी की है, हाँ, तो कंपनी की है कि चलो ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, बच्चा तो मेरा ही, कहते टेढ़ा आड़ा टेढ़ा जैसे भी है तो मेरा ही ना। तो सुपर सोल के रूप में, परमात्मा रूप में हमारे साथ हृदय में आए, अब वो चाहे हम कीड़े के रूप में हो, चाहे कॉकरोच में हो, चाहे छोटा सा कोई गंदा सा एक स्टूल में एक वॉर्म हो, कृष्णा कंपनी डर, हम लोगों को तो वो फॉर्म मिल रहा है हमारे कर्मों के अनुसार, मगर भगवान को ऐसी सजा भुगतने की क्या जरूरत थी, मगर फिर भी क्योंकि वो उनका प्रेम है जो वो नहीं भूले हैं, तो वो हमारे साथ आते हैं, तो कंपनी करने के लिए मैं इसको गाइड करूंगा कि देख ना समझी में तूने फैसला कर लिया, वापिस आ जाना। कई बार हम घर बार भी छोड़ देते ना, तो कष्ट होता है, जब माँ बाप के बिना रहते हैं अकेले में, भौतिक जगत में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, माता पिता होते तो शेयर होती है, हमें थोड़ा मदद हो जाता, और अकेले रहते तो बहुत स्ट्रगल होता है। तो फिर भी माता पिता आंख रखते हैं, दोस्त मित्र को पूछते रहेंगे वो ठीक तो है ना, खा रहा है ना समय पे, बेशक बुलाएंगे नहीं मगर करते हैं, इच्छा तो यही होती है कि वापस आ जाए। तो भगवान की भी यही इच्छा कि वापस आए, मगर हृदय में है तो कुछ कहते नहीं है। तो जो नहीं जानना चाहते कहते हैं, कृष्ण कहते हैं मुझसे रिमेम्बरेंस फॉरगेटफुलनेस और नॉलेज आती है, तो जो कहते हैं भगवान मैं भूलना चाहता हूँ तो भगवान उनको फॉरगेटफुलनेस दे देते हैं, जो कहते हैं मैं याद करना चाहता हूँ तो भगवान खुद बुद्धि प्रदान करते हैं कि किस तरीके से मुझ तक आओ। तो इस तरीके से
तो भगवान ने एक्चुअली बड़ी सारी स्पीशीज बनाई, अभी मैंने भागवत में पढ़ा रिसेंटली, भगवान ने बड़ी सारी जूनिया बनाई, तो मगर उन जूनियों में इतनी उपलब्धि नहीं थी, इंद्र तृप्ति तो बहुत थी, मगर ये नहीं था कि कोई समझ के तो वापस आ सके। तो भगवान ने मनुष्य स्पेशली इस पर्पस के लिए बनाया कि वो क्या है, आध्यात्मिक इसका फायदा उठा के तो वापस धाम में आ सके। सो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज एन फैसिलिटी बाय विच वी कैन यूज एंड गो बैक टू गॉड। तो ये हमारे लिए फैसिलिटी है मनुष्य जन्म, कहते हैं बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। तो है तो ये भी बुरी बार्गेन है, अच्छे से बार्गेन तो नहीं है, मगर बेस्ट यूज करना आना चाहिए मनुष्य जीवन का। भौतिक जगत में आना कुछ भी अच्छा नहीं है, बट वी शुड मेक द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। तो इस जो मनुष्य जीवन है इसका सही फायदा उठाना है ताकि भगवत धाम जा सके। तो इट्स एन चांस फॉर अस। तो ये हमें मनुष्य जीवन में आना दोबारा एक चांस मिलता है हमें कि हम क्या है समझ सके और भगवान की भक्ति कर सके। तो देखिए इस तरीके से है, भगवान कितने कृपालु हैं, हमारे साथ हमारे हृदय में आए हैं, हमें गाइड करना चाहते हैं। आप नहीं लेना चाहते तो गलती आपकी है, किसी और का नहीं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि ह्यूमन फॉर्म का क्या महत्व है। तो क्या कहते हैं, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर क्या भजन गाते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण आना भाजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। कि मनुष्य जीवन मिला मगर राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो जानबूझ के जहर पी रहा हूँ। पर ये रियलाइजेशन भी तो होना चाहिए ना, हम भौतिक जगत में आके भूल ही जाते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम मनुष्य जीवन में भगवान का ही सेवा नहीं करेंगे जो हमारा प्राइम ड्यूटी है, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं कि नौकरी करना, ये परिवार का करना, ये करना, दैट इज सेकेंडरी ड्यूटी। मेन प्राइम ड्यूटी फर्स्ट प्रायोरिटी इज कृष्णा सर्विस, और वो हम अगर नहीं कर रहे हैं तो बाकी सब बेकार है, पानी कम कहते हैं ना। भौतिक जगत में कोई भी उपलब्धि है तो सब जीरो है, अगर उसके आगे एक कृष्णा लग जाए तो उसका वैल्यू माना जाता है। तो हमारे जो भौतिक रिश्ते में उनकी वैल्यू मानी जाती है। अगर कृष्णा सेंटर में कोई भी रिश्ता अगर सर्वाइव कर सकता है, भौतिक जगत में तो नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं इंद्र तृप्ति लेन देन चलेगा, ठीक है। तो एक ओनली रिलेशन दैट कैन सर्वाइव इज दैट इज कृष्णा सेंटर, जो कृष्ण को सेंटर में रखे है। तो हमें कृष्ण को हर जगह सेंटर में रखना है, चाहे वो हमारा रिश्ता हो, हमारी डीलिंग हो, किसी भी सेंस में। सो कीप कृष्णा इन द सेंटर, देन द लाइफ विल बी सक्सेस, ठीक है। तो ये बिलिस नेचर है, हमने क्या है ऐसा किया, मानी नहीं तो भौतिक जगत में आए। So it really does not matter how this living entity or superior entity of the Supreme Lord have come in contact with material nature. The Supreme Personality of Godhead knows, however, how and why this actually took place. In the scripture, the Lord says that those attracted by this material nature are undergoing a hard struggle for existence. But we should know it with certainty from the description of these few verses that all transformation and influences of material nature by the three modes are also production of material nature. All transformation and variety in respect to living entity are due to the body. As far as spirit is concerned, living entity are all the same. देखिए इतनी डिटेल में तो मत जाइए कि क्या हुआ, कब क्या हुआ, तो कैसे आए। फिलहाल तो इतना जान लेना चाहिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का एक स्टेटमेंट कल मैंने पढ़ा भागवतम में। He says, being in material world, either you perform the activities religiously or irreligiously, there is contradiction. So best way is to develop your devotion, then one can be happy. कहते हैं कि भौतिक जगत में जब तक हो, आप चाहे धर्म के अनुसार चलो, अधर्म के अनुसार चलो, कॉन्ट्रडिक्शन रहेंगे। तो बेहतर है कि शुद्ध भक्ति को कल्टीवेट करो और भगवत धाम जाओ, वही आपको आनंद प्रदान करेगा और एक सेटिस्फेक्शन अंदर से आएगा। अदरवाइज तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। भौतिक जगत में स्ट्रगल रहेगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, बट यहाँ पे एग्जिस्ट करना कौन चाहता है। बेटर टू गेट इनटू द डिवोशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है, सीधा वहीं पे आओ, ज्यादा सोच विचार नहीं करना। भगवान ने आसान तरीका मिल गया तो भक्ति पे लगे, इसको वृद्धि करने का सोचना चाहिए, तो कहते हैं। और बाकी जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं तो शरीर पे होते, आत्मा पे नहीं होते, ठीक है। तो ये कर्मों के अनुसार हमारा शरीर कई तरह के चेंजेस आते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है। तो कहते हैं देहिनोस्तिम यथा देहो कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोहिति। जो धीर व्यक्ति है, जो आत्मा जैसे शरीर बदलती है, उससे वो क्या है, डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये तो हम कपड़े बदल रहे हैं जिस प्रकार से, तो हमें क्या करना है, सोबर बन के रहना कि मैं आत्मा हूँ, तो मतलब मुझे अपना क्या है कि बार बार कपड़े नहीं बदलने हैं, चेंज नहीं करनी बॉडी, इस चेंजेस के द्वारा नहीं जाना है। बेहतर है कि मैं अपनी इंटेलिजेंस का यूज करूँ और भक्ति में लगूं। और इतना आसान तरीका मिला है, हरिनामी तो जब करना है, हरे नाम एवं केवलम, एंड गो बैक टू गॉड हेड।
सो हमें क्या गोल रखना चाहिए कि पहली बात तो जान लीजिए कि आत्मा परमात्मा के अंदर परमात्मा विष्णु तत्व है, भगवान स्वयं हमारे साथ है, हृदय में है। तो अगर उनकी गाइडेंस लें हम, हाँ जैसे अर्जुन ने किसकी गाइडेंस ली, भगवान कृष्ण की, आप पीछे पिक्चर देख सकते हैं। तो कृष्ण उनको समझा रहे हैं, पूरा गाइडेंस दिया, और बाद में क्या बोला, यत इच्छसि तत् कुरु। जैसे मैंने बोला कि चीजें हैं, चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे बॉटल है मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, या ये पेपर है, आई कैन कंट्रोल दिस पेपर वट एवर वे आई वॉन्ट टू यूज इट। अब मोबाइल है मेरे हैंड में, आई कैन यूज इट, कंट्रोल इट। बट लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वी कैन इंस्पायर देम। सो वी कैन टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम भगवत गीता। हम भगवत गीता से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, भक्तों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, गुरुजनों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। दे कैन इंस्पायर अस, मोटिवेट अस कि क्या वैल्यू है इस मनुष्य जीवन का, क्या आत्मा है, भगवान की सेवा में लगी है। सो वी कैन टेक द इंस्पिरेशन, और देन दे ऑल्सो गिव अस द चॉइस। फोर्स नहीं करते। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी फोर्स नहीं किया, बोला अर्जुन तुम्हें सब ज्ञान दिया, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल एवरीथिंग, सब कुछ रिवील कर दिया, नाउ यत इच्छसि तत् कुरु, जैसी आपकी इच्छा हो। तो उसी प्रकार से हमारे पास भी इच्छा आती है, समझ तो हम रहे हैं, तो आगे हमारी इच्छा, हम क्या करना चाहते हैं। तो भगवान आगे एक और श्लोक कहते हैं, अब आपने वो श्लोक पढ़ा होगा 934, मन मना मद भक्तो मद्याजी मम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं, ये श्लोक भगवद गीता में 2 बार रिपीट हुआ है, एक 18वें अध्याय में इस श्लोक के बाद ही, ये इच्छसि तत् कुरु उसके बाद ही श्लोक आता है, 1-2 श्लोक के बाद में। तो भगवान ने जैसे इच्छा तो दी, इसमें भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरा चिंतन करोगे तो यू विल कम टू मी। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है, अगर मैं आपको श्लोका पढ़ के सुनाऊं, आप खुद देखो, जहाँ पे देखो भगवान कितने ईगर हैं हमें वहां पे वापस अपने धाम बुलाने के लिए। सर यहीं से कॉपी करते, मैं ये दोनों श्लोकास आपको दिखाते हैं, देन यू सी कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ ईगर द लॉर्ड इज, और हम कितने ईगर हैं। किसी को याद है वो 18 चैप्टर में कौन सा श्लोक है, यत इच्छसि तत् कुरु? नंबर, मुझे नंबर आई थिंक 56, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। नंबर याद है किसी को? क्या नंबर है श्लोका का जिसमें ये दोबारा आता है? क्या याद है किसी को? एनीबडी रिमेम्बर द नंबर? मन मना मद भक्तो, ये भगवत गीता में 2 बार आया, 18 चैप्टर में कहाँ आया, किसी को याद है? मुझे एग्जैक्ट श्लोका नंबर नहीं याद आ रहा है। चेतसस्करण बुद्धि मचि संतुम। Anybody remembers or can search it out for me? 65. Yes. 65. हाँ. 65. 67. 65. 65. 65. हाँ 18 point. Thank you. Yes, 65. मुझे एक्चुअली आई एम वेरी कंफ्यूज विद द नंबर, कुछ याद रहता है कुछ नहीं। तो अब जैसे ये दोनों का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, दोनों श्लोका क्या है, देखो दोनों सेम श्लोक हैं, मगर ट्रांसलेशन अगर आप देखो तो अंतर है। क्या बोला यहाँ पे, engage your mind always in thinking of me, become my devotee, offer obeisances to me and worship me, being completely absorbed in me, surely you will come to me। कि मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, तो इस तरह से मुझ में ऑब्जर्व रखे तो तुम मुझ तक आओगे। ठीक है, आप लोग 1 मिनट दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए मीटिंग, क्योंकि ये खत्म होने वाली है। सो प्लीज कम अगेन, अच्छे से कि क्या मैंने बताया, एंड देन डू व्हाट यू विश टू डू। फिर क्या है, अपनी इच्छा अनुसार जो करना चाहते हो करो। फिर भगवान कहते हैं बट वेट, इफ यू बिकम माय डिवोटी, ऐसा करोगे तो देखो, आई प्रॉमिस यू विल कम टू मी। सो कृष्णा क्या कह रहे हैं कि ये कहीं गलत चॉइस ना कर ले, तो वादा कर दिया कि नहीं तुम पक्का मुझ तक ही आओगे। देन सी द ईगरनेस ऑफ कृष्णा इन दिस श्लोका। पहले क्या बोला, तुम्हारी इच्छा जो करना है करो। फिर कहते हैं अच्छा सुनो, अगर मेरे भक्त बनोगे ना, definitely I promise you will come to me because you are very dear to me, you will come to me without fail। और वहां पे क्या बोला, ऑब्जर्व कर, surely you will come to me, प्रॉमिस नहीं किया। और यहाँ पे एंड में आते आते पहले बोला आपकी इच्छा, फिर बोला you will come to me। so this is Krishna's eagerness। Krishna is very eager to have us, है ना। कृष्णा का कितना ईगरनेस है हमें पाने के लिए, तो इस श्लोका में दिखता है यहाँ पे। तो that's how, and the point I wanted to make out कि जहाँ पे जैसे बताया गया कि दोबारा ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें समझना चाहिए टेक्निकल टर्म्स में, बट द अल्टीमेट गोल इज टू गेट प्योर डिवोशन, एंड प्योर डिवोशन के लिए अंडरस्टैंड ऑल द मैसेजेस ऑफ कृष्णा, और उनको क्या अपने जीवन में हमें इंप्लीमेंट भी करना है। ठीक है, सो अंडरस्टैंड द ईगरनेस ऑफ कृष्णा। तो देखो, दो हम वहां से उनको छोड़ के आए रेबेलियस चाइल्ड बन के,
but still he gave all the knowledge to Krishna. ने अर्जुन को दिया, अर्जुन को इंस्ट्रूमेंट बनाया, पूरा ज्ञान दिया और कैसे बताया सारा, और बाद में बोला तुम्हारी इच्छा। फिर बोला सुनो सुनो एक चीज और सुन लो, if you do that ना, you will surely, I promise you will come to me. See the eagerness of Krishna. He don't want Arjuna to take wrong decision. So similarly we should understand कि हम शरीर है, ये शरीर चेंजेस होंगे, आत्मा में नहीं होता है, और परमात्मा हमारे साथ भगवान है। तो वी शुड टेक हिज, अभी इसी चैप्टर में 13वें अध्याय में आगे पढ़ेंगे कि सुपर सोल इज सूरदम, इज आवर एवर वेल विशर। तो वो आगे के लिए रखेंगे। आई डोंट वांट टू मिस आउट द सस्पेंस, सो विल गो एंड रीड दैट लेटर। अभी के लिए किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे? यस सुप्रिया माता जी, यू वांट टू से समथिंग, बट प्लीज बी लिटिल लाउड। हरे कृष्ण। माता जी, हम लोग अभी श्लोक रीड कर रहे थे, वो कौन सा था? Which one? 12 जो हम डेली रीड कर रहे थे वो अभी आज 13.20 13:20 ओके 13 पर yes. ओके ओके Anyone else having any questions or comment or anything they want to add up? कोई कुछ ऐड करना चाहे या सब्ट्रैक्ट करना चाहे या कुछ कमेंट करना चाहे या any realizations they have, please go ahead. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. नहीं बोलना है किसी को कुछ भी? Nobody want to say anything? कुछ नहीं कहना आपको? नहीं कहना कुछ भी? सभी इतने शांत क्यों हो गए? कहते दो ही सॉरी, we can only have two states, either all clear or nothing clear. So या तो आपको सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया. So let me know what is the state now. So either it's all clear or nothing clear. हाँ, head and shoulder वाला all clear हो गया कि कुछ भी clear नहीं हुआ. What happened? All clear or all clear? ऊपर से चला गया कि सच में समझ में आया? What we studied? हाँ? Say yes or no. I hope I am audible to everyone. Nobody saying anything. One question: is it possible to be free from material desire completely? Yes, it is possible. It is possible. Do we tell your all desires in Krishna's service? कि हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, अगर हम उसको कृष्णा की सेवा में इस्तेमाल करें, तो you don't have to leave your desires, मगर उनको कृष्णा की सेवा में डोबिटल कर दीजिए, they get purified. ठीक है? Is it fine, Prabhu? Hare Krishna, Mataji. Can you hear me? Yes, yes, you are audible to me. Yes. I have heard that अगर एक रसगुल्ला खाने का भी desire रह जाता है, then also yes, we have to come back. Okay. So I'm hopeless. We have to come back. Even if at the end you desire कि मुझे chocolate खानी है, you might come up in the form of ant. चींटी बन के आ जाओगे चाहे. So we should be very careful. तभी कहते हैं we have to reach that stage of अन्य अभिलाषिता शून्यम. अन्य अभिलाषिता शून्य मतलब no more material desire. Only desire is Krishna. तो तभी मैं कह रही हूँ कि we have to become very serious, very very serious. ये कोई it's not a casual thing. As Vishnu Jana Maharaj says, casual means casuality. तो हमें किसी भी चीज को casual नहीं लेना है. We have to very careful कि मेरे मन के विचार क्या हैं, what I'm thinking of, what is the object of meditation, is it Krishna all the time या मैं किसी और के बारे में सोच रहा हूँ. क्योंकि अंत समय में क्या होता है, अगर एक भी डिजायर रहेगी उस एक इच्छा की वजह से we have to come back. We have to come back. So we have to be very very serious. तो हमें serious भक्त बनना है. Don't remain as Anand Vrindavan Chandra Prabhu says, we don't have to become goody goody devotee. गोडी गोडी नहीं बन के रहना, माला हो रहा है, खा रहे हैं, भक्तों का संग ले रहे हैं, बहुत किया. But where is that eagerness? Where is that separation? Why don't you feel that one? जगत शून्यम क्या? जगत शून्यम जगत क्या? What was that shloka? Yugayitam nimishena. गोविंद विरह में what was that shloka? Yugayitam nimishena chakshusha pravarashayitam shunyayitam jagat sarvam. Govinda Virahen. Yes. So we have to have that. Where is that viraha?
Are we very eager to have Krishna's are we have that eagerness for Krishna? I wanted to hear Krishna Katha. I wanted to chant more rounds. Did we ever wake up कि सुबह बड़ी excited, oh I want to, मुझे जप करना है, वो excitement है क्या हमें? We wake up, oh I have to finish up my rounds because बाद में ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा, अच्छा नहीं होगा. The walking dead, I don't get time. That's why I try to finish up my rounds early in the morning. But what's the consciousness? हमारी चेतना ऐसी है क्या? Oh, again I'm getting a private time with Krishna. Chanting Hare Krishna, that means we are having the private time with Krishna. हमारा वो private time है. तो क्या वो हमें है क्या ऐसा? So we can see our consciousness. अगर वैसा नहीं है, we have long way to go. So that means we have to become very serious, very very serious. Understood, Prabhu? So even if the small desire, we Yes, have to land thank it you, up here. Yes, thank you, Mataji. Got the point? Yes, Mataji. Supriya Mataji had a question, Mataji, actually. Yeah. Yes, Supriya Mataji, go ahead. नो माता जी, यही पूछना था, लाइक आपने बता दिया, सो हमको बहुत सीरियस रहना पड़ेगा, डिटरमाइन, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हमारे पे बहुत डिजायर्स रहते हैं, ये नहीं तो कल, बट जिसे आपने कहा इट्स वेरी डिफिकल्ट आई थिंक टू गो बैक. भौतिक इच्छाओं को पहले तो भगवान की सेवा में डोविटल कर दीजिए, ठीक है? एंड देन द मोर यू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, धीरे धीरे वो इच्छाएं भी प्यूरिफाई हो जाती हैं. जैसे ध्रुव महाराज, उनको भी इच्छा था ना कि उनका जो राज्य, उनके पास राज्य होना चाहिए जो उनके पिता से भी बड़ा हो, तो उन्होंने 6 महीने तपस्या की, ठीक है? एंड व्हेन ही सॉ द लॉर्ड, जब भगवान को देखा तो इमीडिएटली क्या हुआ, उनकी वो इच्छा है, बोला मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे था, दिस इज रियल गोल. तो प्रैक्टिस कर रहे थे, ही परफॉर्म द ऑस्टेरिटी, बाय दैट ऑस्टेरिटी उनकी इच्छा ही वो शुद्ध हो गई, प्यूरिफाई हो गया. बट दो ही गॉट द किंगडम, उनको 36,000 साल रहना पड़ा, मगर दैट डिजायर गॉट प्यूरिफाई. यस गीता माता जी बोली, आपको कुछ पूछना? माता जी बोलो. हाँ जी माता जी, माता कुछ कहना तुसी? नहीं माता जी. कोई सवाल नहीं है ਤੁਹਾਡਾ? हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. नहीं माता जी. माता कितनी माला कर दो? 16 माला. कर दो सर, चलो बहुत बढ़िया. अच्छा. आरती माता जी कर दे माला? नहीं, नहीं वो नहीं करते. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मोटिवेट करो, बोलो कि हरि नाम करना बहुत जरूरी है. कृष्णा अपने जीवन से नहीं है तो जीवन शून्य है, जीवन बहता पानी. तो उनको मोटिवेट करो कि वो जप करे, ठीक है? चाहे बोलना 2 माला ही करो, मगर करो, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया माता जी, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ अच्छा लगता, तो धन्यवाद. रोज आया करो ਤੁਸੀਂ. अब तो सबसे पहले गीता माता जी होती है जब ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਕੇ. हाँ जी, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ? आप ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਬਹੁਤ अच्छा लगता. ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਬਹੁਤ अच्छा लगता. चलो धन्यवाद माता जी, एक तो प्रभुपाद की कृपा कुछ बोल पाते हैं, बट अदरवाइज अपनी तो कोई. मैंने भी प्याज छोड़ दिया माता जी. हरी बोल. माता जी मैंने भी जाए, बहुत बढ़िया माता जी. और भोग भी लगाती, बहुत बढ़िया, और रोज भोग भी लगाने लग गई. हरी 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 बोल. देखो ऐसे होती प्रगति, हम किसी से प्रेम करते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है. तो ये भगवान के प्रति कहते हैं, कोई पूछता कि हम भगवान को ऐसा लगता है कि हम प्रेम नहीं करते, मगर उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही भगवान को प्रेम करना है. भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम तम फलम तो या मुझे अर्पण करो. अभी शायद वो भाव हमारा नहीं है, मगर हम अर्पण कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं प्रेम होता है वो. तो जिसको प्रेम करते हैं उसकी प्रसन्नता के लिए हम कुछ भी करते हैं. तो माता जी बहुत अच्छा स्टेप है आपका कि आपने प्याज लहसुन छोड़ दिया, भगवान को भोग लगा के खा रहे हो. बहुत बढ़िया माता जी, मैं बहुत खुश हूँ आज. मैं क्या भगवान कृष्ण श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए होंगे आज. बहुत बढ़िया, हरी 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 बोल. बहुत बढ़िया. आपका आज प्रवचन नहीं सुना तो अच्छा नहीं लगा. मैंने पूजा से फोन करके पूछा कि आज माता जी ने क्या समझाया. अच्छा. पता नहीं इसको कितना समझ में आया होगा. मुझे समझ में आया आपको सुबह सुनाया इसने कुछ आपको? जी माता जी आया था.
चलो सुनाया होगा। नहीं, मैंने एक्चुअली बोला था मैं रिकॉर्डिंग अच्छा, सेंड कर रिकॉर्डिंग भी देती हूँ, होती है थोड़ा बहुत यूट्यूब पे, बता तो आप दिया था। रिकॉर्डिंग भेज सकते हो माता जी को। माता जी रिकॉर्डिंग भी है यूट्यूब, मैंने पता नहीं अपलोड की है नहीं की है, तो वो नहीं, रिकॉर्डिंग मैं आज वाली अपलोड कर रही नहीं, वो हूँ, नहीं की आप थी, सुन तो फिर सकते वही हो। मैंने बोला था कि मैं रिकॉर्डिंग, हाँ जी माता जी, रिकॉर्डिंग मैं सुन वही लिया बोलती कि करो, क्लास रिकॉर्डिंग मिस सेंड हो कर जाती देती है हूँ, तो तो वहां से हाँ, सुन लेना। वहां से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं वही देख रही थी, मैं गीता माता जी नहीं आए क्लास में, तो चलो बहुत बढ़िया नहीं, माता आज जी। वो दीदी जाने वाले थे ना, आरती दीदी पंजाब गए थे, इसीलिए मैं मेरा हो गया कि उनको भेजना था, इसीलिए जल्दी मेरा मन इधर ही था कि मेरी वो जा रहा है, देखो ये होते हैं भक्तों के माता जी का लक्षण, प्रवचन जा कि रहा है। मैं हमें वो हरि बहुत कथा के प्रति रुचि है, ईगरनेस होती है कि मेरी वो मिस ना हो जाए, सुनना है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा गुण है माता जी आपका। देखो भगवान आपको हृदय से कैसे प्रेरित करेंगे, बहुत कृपा मिलेगी आपको। जैसे मेरा काम क्लियर हुआ, पूजा से फोन मैंने करा, उसी वक्त पूजा से फोन करा मैंने। बहुत बढ़िया माता जी, धन्यवाद। देखो हमें भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए माता जी से, कि देखिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं, भगवान को पसंद करना चाहते हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन करना है। और एक ईगरनेस, रूपा गोस्वामी से कि भक्ति में वृद्धि का एक ही है तरीका, वो है लौल्यम। एक ही मूल्य है, वो है लौल्यम। लौल्य मतलब ग्रीड, लालच होना चाहिए, कैसे भक्ति बढ़े, कृष्णा कथा करूं, प्रार्थना क्या याद करूं कि कृष्ण को खुश रखूं, कृष्ण मन में घूमे। तो वो ग्रीड हमारा हर समय रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जितना लौल्यम होगा उतना ही अच्छा है। यस सुप्रिया माता जी, गो अहेड। माता जी मेरा क्वेश्चन था ये कि लाइक हम आपने अभी सब जस्ट बताया 1 सेकेंड, कि मैं जरा लाइक इनका वॉल्यूम कम। माता जी, माता जी मेरा ये क्वेश्चन था, लाइक आपने अभी कहा कि डिजायर मतलब हमको नहीं जानना चाहिए, सो दैट एक भी डिजायर रहेगी या अटैचमेंट रहेगा तो हमको नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन यही था, लाइक अटैच डिजायर्स तो थोड़ी बहुत रहती, चाहे कुछ भी रसगुल्ला खाने की हो या फिर बड़ी हो या छोटी हो, मतलब मन में एज अ ह्यूमन थोड़ा बहुत तो रहता है। सो मीन टू से लाइक अटैचमेंट्स तो भी रहती है ना, वो तो ज्यादा रहेंगी डिजायर से हम लोग, बिकॉज मोर ओवर अटैच रहता है डिजायर से। एक चीज हमें नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, लेकिन दैट अटैचमेंट ऑफ स्टेइंग टुगेदर, सो हम लोग कैसे इस हो पॉसिबल होगा माता जी, बिकॉज हम फैमिली में रहते हैं, अटैचमेंट नेचुरली होती है, तो या हाउ इट इट इज नेचुरल लाइक टू बी अटैच्ड, नेचुरल है माता जी, अटैचमेंट होना बहुत नेचुरल है। माता पिता का अपने बच्चों से होता है, बच्चों का अपने पिताजी के साथ होता है, माता के साथ होता है, इट्स नेचुरल, वो नेचुरल yeah, but अटैचमेंट है। बट at the same time we गेट are अटैच टू कृष्णा। married. So it means like everything we have to detached. देखिए डिटैच इन द सेंस, हम लोग डिटैच, देखिए हम अपनी अटैचमेंट नहीं छोड़ सकते। प्रपात का मैं पढ़ रही थी, आई डोंट रिमेम्बर मैंने कहाँ पढ़ा, तो प्रपात बता रहे थे कि देखिए हम अपनी जैसी डिजायर छोड़ नहीं सकते, उसी प्रकार से अटैचमेंट भी छोड़ नहीं सकते। मगर बेहतर है कि जैसे इच्छाएं हम भगवान के लिए डोविटल करते हैं, हम अपनी आसक्ति भी भगवान और उनके भक्तों के प्रति बढ़ाएं। जब उनके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेगी तो अपने आप ही भौतिक चीजों से हमारी जो विरक्ति हो जाएगी। आपको अटैच होने की आदत है ना, तो भगवान कृष्ण और उनके शुद्ध भक्तों से हो जाइए, तो जब उनके प्रति आसक्ति आ जाएगी तो बाकी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। अंडरस्टूड? So mother at the end of the that अगर attachment हमें आ गई, तो जैसे डिजायर्स आती है वैसे हमें अटैचमेंट किसी की लग गई, क्योंकि कभी कभी लाइक मैंने देखा है हॉस्पिटल में अपनी माँ अपने बेटे If को you are बुलाती है sincere, एट द टाइम ऑफ डेथ। understood. If you are जी sincere, so Krishna said in Bhagavad Gita, I preserve what you have, I provide what you need. कि आपके पास जो है मैं उसको प्रिजर्व करता हूँ, जो नहीं है मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ। तो मतलब कि अगर आप में थोड़ी बहुत रह भी गई ना, अगर आप पूरा अपने सिंसेरिटी से भक्ति किया है, हाँ, तो कृष्णा विल टेक केयर ऑफ यू, सो डोंट वरी, ही विल हेल्प यू टू रिमेम्बर कृष्णा, ही विल हेल्प यू टू रिमेम्बर हिम। सो आप इतनी चिंता मत करो, गोल बस इतना रखो कि आई वांट टू गेट अटैच्ड टू कृष्णा, आई वांट टू सर्व कृष्णा, मुझे बस शुद्ध भक्ति करनी है, बाकी चीजें भूल जाओ, देन कृष्णा विल टेक केयर ऑफ यू। बी वेरी सिंसियर। जैसे मदर कुलंगना, वन सेकेंड ना, वन सेकेंड, हरी बोल, मैं करती हूँ अभी 2 मिनट में, क्वेश्चन आंसर चल रहा है, यू कैन कम, इट्स वेरी नाइस, हरी बोल। सो क्या बोला, जैसे मैंने मदर कुलंगना जो प्रभुपाद की सीनियर डिसाइपल थी, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, वो भक्ति वेदांत मैनर में लंदन में सेवा करती थी, डीटीज के लिए स्वीट्स बनाते थे माता जी, तो पूरा जीवन उन्होंने डीटीज वगैरह के लिए मॉर्निंग में स्वीट्स बनाते थे, तो शायद मैंने पहले भी बताया। तो माता जी अंत में अपना शरीर छोड़ने वाली थी, वो हॉस्पिटल में थी,
तो कई जो जैसे युवा भक्त है, जैसे हमारे जैसे, ठीक है, तो हम लोग जैसे वो गए युवा भक्त, उन्होंने उनसे पूछा, मतलब कुलंगना, वी डोंट, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, क्या आपको डर नहीं लग रहा मरने से? तो आपकी आंखों में वो भय नहीं लग रहा, क्यों? तो उन्होंने बोला, क्या बोला उन्होंने बोला, आई एम नॉट अफ्रेड बिकॉज आई नो कि आई हैव नॉट वेस्टेड अ सिंगल मोमेंट विदाउट सर्विंग कृष्णा, एंड आई नो दैट श्रील प्रभुपाद विल कम एंड टेक मी, कि मैंने एक क्षण भी भगवान की सेवा के बिना नहीं व्यतीत किया, तो मुझे इतनी गारंटी कि प्रभुपाद विल कम एंड टेक मी। सो दैट वाज हिज कॉन्फिडेंस, एंड दैट वाज हर कॉन्फिडेंस। तो क्या आप बोल सकते हो कि आपने एक क्षण भी वेस्ट नहीं किया? टेल मी। बहुत बार इट्स लाइक So we have to every come to minute. that stage, Namada ji. We have to engage in devotional service. More and more try to engage yourself. The more you engage in devotional service, the more Krishna will give you intelligence, and more the conviction will come. Now Krishna will take care of you. Understood? Yes, Mataji. And I even will if you do don't it. have the hope, so there is a verse from जी। Chaitanya Charitamrita. अच्छा, बता दो। It's my करूंगी favorite. मैं You remember? आपको नंबर्स पूछती हूँ ताकि मैं लेटर ऑन लाइक सर्च करती हूँ, रीड करती हूँ। आपने yesterday बताया था ना 4.30.33 का श्रीमद् भागवतम, Yes. तो बहुत अच्छी प्रेयर थी डियर लॉर्ड की। Yes. So there is a verse in Chaitanya Charitamrita, CC Madhya 23:29. उसमें क्या बोलते हैं रूप गोस्वामी, ये भक्ति रसामृत सिंधु से एक्चुअली में क्या कहते हैं, ओ माय लॉर्ड, आई डू नॉट हैव एनी लव फॉर यू। ये हमारे लिए, हमारे पास कोई प्रेम नहीं है भगवान के लिए। माय डियर लॉर्ड, आई डू नॉट हैव एनी लव फॉर यू, नॉर एम आई क्वालिफाइड फॉर डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस बाय चैंटिंग एंड हियरिंग, nor do I possess the mystic power of a Vaishnava, knowledge or pious activity, nor do I belong to very high caste family. On the whole, I do not possess anything. ठीक है, ना तो मेरे में आपके लिए प्रेम है, ना तो मैं इतना क्वालिफाइड हूँ कि मैं डिवोशनल सेवा कर सकूं जप करके या श्रवण करके, और ना तो मुझे वैष्णव जैसी पावर है, ज्ञान है, या कोई बोले पुण्य कर्म है, ठीक है, कोई पुण्य कर्म नहीं किए, और ना तो मैं किसी एक बड़ी उच्च कुल से बिलोंग करता हूँ। हम सारे कलयुग में शुद्र है ना, कलो संभव शुद्र, कलयुग में सब शुद्र है। तो कहते हैं ऑन द होल आई डू नॉट पोजेस एनीथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, आई डोंट पोजेस एनीथिंग। स्टिल ओ बिलोवेड ऑफ द गोपीज, गोपी जना वल्लभा, आई मुझे ये नाम बहुत पसंद है। क्या कहते हैं, गोपी जना वल्लभा, ओ बिलोवेड ऑफ, कहते हैं ना जय राधा माधव हम गाते हैं, उसमें गोपी जना वल्लभा गिरिवारधारी। So Gopi Jana Vallabha, O beloved of the gopis, because you bestow your mercy on the most fallen, I have an unbreakable hope that is constantly in my heart, because I am patit, I am fallen, so I have the hope. So have the hope. But उस hope के लिए you need to show the sincerity. Even you don't possess love, you don't possess any qualification, nothing, but just engage in devotional service. Either you like it, don't like it, do it. Understood? Understood, सुप्रिया माता जी? चाहे आपको पसंद हो ना पसंद हो, अब कई बार मंगल आरती सुबह नहीं मन करता उठने का, आलस आता है, कई बार नींद आती है, but what to do? Whether I like it, don't like it. But my spiritual master has instructed me to attend मंगल आरती. And Krishna के उस समय बहुत सुंदर दर्शन होते हैं मंगल आरती में. If I don't want to lose my possession spiritually, कहते हैं one who does मंगला never gets कंगला. So मेरे को वो कंगालीपन नहीं चाहिए भक्ति में, तो मुझे मंगल करना ही करना है, मुझे पसंद हो नहीं पसंद, I have to do. As a matter of duty, Krishna will see your struggle, तो आपको वो बहुत प्रसन्न होते हैं. He will show you the mercy. Got the point? Okay, Mataji. Yes, Mataji, I will do this, and I will one day I will tell you. So you like it, don't like it, do it. No option. Okay. Yes, Yeah. anyone else? और किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहता है कोई? No question. Bhavika, you got the point? You understood everything? Yes, Mataji. Hope you are chanting 8 rounds. Chanting? Okay, so काफी लेट हो रहा है, तो अभी रामायण तो हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्योंकि 9 बज चुके हैं, तो यहीं पे विराम लेते हैं. Hope you all आपको समझ में आया कि the point we are discussing कि whatever it is, we have to focus on pure devotion. तो हमें उत्तम भक्ति के लिए जाना है, ठीक है? गुडी गुडी नीचे वाला लेवल कर्म मिश्रित नहीं घूमना. The goal is pure devotion, and for pure devotion,
Keep Krishna in your mind. Then Krishna says, I promise you will come to me. Krishna says, I promise. तो कृष्ण वादा करते हैं, but for that we have to follow that instruction. मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझ पे अर्पण करो. Follow and we'll surely we are going back to Godhead. है ना? मजा आएगा ना, सब लोग वहां बैठ के डिस्कशन करेंगे. Yeah. Yeah. Okay, so we'll be ending us. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama Hare. Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare. Hare ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की सॉरी Jai. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्री प्रपात की जय, ऑल द समबडी डिवोटीज की जय. Thank you so much. See you all tomorrow for morning japa session, 3 a.m. and after that Bhagavatam. Hare Krishna everyone. Hare Krishna. Hare Krishna.